स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है रिडंडेंसी। अगर मैं इस टॉपिक रिडंडेंसी की बात करूं तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि पिछले वीडियो में जो भी हमने एक टॉपिक पढ़ा था हमने क्लीशे के साथ ही वर्ड है रिडंडेंसी, यानी कि क्लीशे नाम का टॉपिक और रिडंडेंसी नाम का टॉपिक दे बोथ गो हैंड इन हैंड। हमने टॉपिक क्लीशे में पढ़ा था कि द फ्रेजेस विच आर बीन यूज्ड ओवर एंड ओवर अगैन आर कॉल्ड एज क्लीशे। अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे रिडंडेंसी, जो कि लगभग कहें तो क्लीशे जैसा ही होता है। रिडंडेंसी क्या होता है? पहली बात तो रिडंडेंसी वर्ड्स का जैसे क्लीशे था उसका कोई हिंदी ट्रांसलेशन नहीं था, इसी तरीके से रिडंडेंसी वर्ड का भी कोई हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता। Redundancy is again a French origin word. Now the question arises that what is redundancy and what is the difference between cliche and redundancy? हम ये कह सकते हैं कि redundancy is like killing a fly twice over. इसका मतलब क्या हुआ? रिडंडेंसी को हम ये कह सकते हैं कि कोई एक मक्खी है आपके सामने, उस मक्खी को बार बार मारना, यानी कि ये कहने की एक फ्रेज है, या हम कह सकते हैं कि एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है। इट इज़ लाइक किलिंग अ फ्लाई ट्वाइस ओवर, यानी कि किसी चीज़ को बार बार मारना हमारा रिडंडेंसी होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई बात हम बोल चुके हैं, या हम कह सकते हैं कि कोई शब्द हम बोल चुके हैं उसको हम और आप दोहरा रहे हैं, या अपनी बातों में हम और आप कोई फालतू या कोई गैर ज़रूरी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, या करना चाहते हैं, या कर रहे हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, तो उन वर्ड्स को हम और आप रिडंडेंसी कहते हैं। कहने का मतलब ये है, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड रिडंडेंसी, दैट इफ देयर इज अ सेंटेंस एंड इन दैट सेंटेंसेस वी आर यूजिंग द वर्ड विच हैज़ द सेम मीनिंग ट्वाइस ओवर। दैट मीन्स कोई एक वाक्य आपके सामने दे रखा है और उस वाक्य में किसी शब्द का प्रयोग आपने किया है और वो शब्द का दोहराव भी आपने उसी वाक्य में दोबारा से किया है, तो वो जो दोहराया हुआ शब्द होगा उस वर्ड को या उस शब्द को हम और आप रिडंडेंसी कहते हैं। क्लीशे में और रिडंडेंसी में फ़र्क क्या होता है? क्लीशे में आपके सामने कोई सेंटेंस लिखा हुआ था, कोई वाक्य लिखा हुआ था, कोई फ्रेज़ लिखी हुई थी, और हम उस वाक्य को अपनी बातों में उस वाक्य को बार बार रिपीट कर रहे थे। दैट मीन्स हम सेंटेंसेस को अपनी टॉक्स में रिपीट कर रहे थे। मगर रिडंडेंसी में क्या होता है? अपने वर्ड्स को, अपनी बातों को, अपने शब्दों को हम क्या कर रहे हैं? एक वाक्य में जो कहे हुए शब्द हैं उन शब्दों को हम दोहराव बार बार कर रहे हैं, तो उन दोहराए हुए शब्दों को हमारा रिडंडेंसी कहते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए? वी शुड ऑलवेज अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स, यानी कि जो भी फालतू के शब्द होते हैं, वी शुड अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स, यानी कि कोई वाक्य में जो वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड्स का बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है, हमें उन शब्दों को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करने का मतलब क्या होता है कि हम उन वर्ड्स को यूज़ तो करें मगर हमें उनका रिपीटिशन अवॉइड करना चाहिए। दैट मीन्स अगर आपने कोई एक वर्ड एक बार कह दिया है तो दोबारा उस वर्ड को कहने की कोई भी ज़रूरत या आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी बात एक शब्द में एक ही बार कहनी चाहिए। नेक्स्ट है क्योंकि, ये एज दिस मेड राइटिंग रिडंडेंट। अगर आपने कोई वाक्य लिखा हुआ है, उस वाक्य में कुछ शब्द हैं और उन शब्दों को बार बार दोहराया है, तो वो आपकी जो बात होगी, वो आपकी जो राइटिंग होगी या आपकी जो स्पीकिंग होगी वो आपकी रिडंडेंट हो जाएगी, यानी कि रिडंडेंसी उस वाक्य को या उस शब्द को हम और आप कहेंगे। रिडंडेंसी क्या होती है? रिडंडेंसी इज़ अ पार्ट ऑफ मैसेज दैट कैन बी एलिमिनेटेड विदाउट लॉस ऑफ मच इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये क्या होता है? अगर कोई भी वाक्य आपके सामने दे रखा है और उस वाक्य में शब्दों का दोहराव हो रहा है और आप अपने वाक्य में से दोहराए हुए शब्दों को हटा देते हैं, तो हम एलिमिनेट कर देते हैं या हटा देते हैं, तो हमें उनको बहुत ध्यान से हटाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने फालतू में हटा दिया तो मगर आपने बिना सोचे समझे हटा दिया कि उसका परिणाम क्या निकलेगा, तो जो असल में आपकी इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि जो सूचना आप सामने वाले को देना चाहते थे, वो असल में उसका जो मीनिंग था, उसका जो मतलब था, वो लॉस हो जाएगा। तो रिडंडेंट वर्ड को सेंटेंस में से एलिमिनेट करते हुए या हटाते हुए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि उन शब्दों के हटा देने से हमारे वाक्य में दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन या सूचना पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कि हम उनके हटाने के बाद भी उसी प्रकार अपनी सूचना को दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफ़र कर पाएँ जो हम उनके लगने से पहले कर रहे थे। दैट मीन्स the meaning or the essence of the words or the sentence should not be eliminated after reducing or after eliminating the redundant or the redundancy words. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? री एम्फसाइजिंग
the same point through the usage of extra words does not confer any extra worth to the idea. That means अगर हम किसी वर्ड पर री एम्फसाइज का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं, बार बार जोर दे रहे हैं सेम पॉइंट पर, सेम बात पर, उस चीज़ को बार बार इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा वर्डों के द्वारा, तो उस चीज़ में कोई भी एक्स्ट्रा वर्थ का मतलब क्या होता है, कोई ज़्यादा फ़र्क हमारी आइडिया पर नहीं पड़ता। जो बात कहनी है वो कम शब्दों में कह दो, बार बार प्रभाव देने के लिए किसी भी शब्द पर री एम्फसाइज यानी कि ज़्यादा जोर, ज़्यादा दबाव हमें एक्स्ट्रा वर्डों के द्वारा देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो बात जितने कम शब्दों में कही जा सके उतने कम शब्दों में हमें कहनी चाहिए। जैसे कि वी हैव वन वर्ड कॉल्ड एज ब्रेविटी। ब्रेविटी मीन्स मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन मिनिमम वर्ड्स, कम से कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी हमें और आपको देनी चाहिए। यानी कि वी शुड मेंटेन ब्रेविटी ड्यूरिंग आवर टॉक्स एंड वी शुड अवॉइड रिडंडेंट और द रिडंडेंसी वर्ड्स इन अ सेंटेंस। वंस अननेसेसरी वर्ड्स आर प्रून्ड, प्रून्ड मीन्स होता है आपका वंस द अननेसेसरी वर्ड्स आर प्रून्ड, प्रून का मतलब होता है रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम कर देना। दैट मीन्स अगर एक वाक्य में हम और आप जो प्रून्ड वर्ड्स होते हैं, अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं या कोई आइडिया होता है, हम उसे हटा देते हैं तो सामने वाले को हमारी बात इफ़ेक्टिवली या और एफिशिएंटली समझ में आएगी। वंस अननेसेसरी वर्ड्स आर प्रूव्ड, अगर हम एक बार अपने फालतू के शब्दों को हटा देते हैं या कम कर देते हैं तो जो आइडिया है, जो विचार है हम कहना चाह रहे थे, वो सामने वाले को बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा, इफ़ेक्टिवली समझ में आएगा और एफिशिएंटली वो हमारे जो भी टॉक है या जो भी बात हम इंफॉर्मेशन उसको कन्वे करना चाह रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से ग्रैस्प या अटेन कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका, हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इस चीज़ के लिए कि द सुपरफ्लॉलेस वर्ड्स, आई होप सभी लोगों को सुपरफ्लॉलेस वर्ड्स पता होंगे। सुपरफ्लॉलेस वर्ड्स मीन्स होते हैं अनवांटेड वर्ड्स आर अंडरलाइन। अभी जो भी मैंने आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जो एक अनवांटेड वर्ड्स होते हैं या हमें बार बार रिपीट कोई वर्ड को, वाक्य को कहते वक्त उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, अगर हमने एक वर्ड यूज़ कर लिया तो दूसरे वर्ड की आवश्यकता हमें नहीं है। तो इन एग्जाम्पल्स में मैंने जो एक सुपरफ्लॉलेस वर्ड्स थे, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स थे, उनको मैंने रेड पेन से या मैं जो है अंडरलाइन करके आपके लिए दिया हुआ है। अब एक बात और, इन शब्दों को, अगर ये दो शब्द हैं, आपको ये डिपेंड करता है आपके वाक्य के यानी कि सेंटेंस के ऊपर। इट डिपेंड्स अपॉन टोटली अपॉन योर सेंटेंस दैट विच वर्ड यू यूज एंड विच वर्ड यू कंसिडर एज redundant or the redundancy words. It completely depends upon you, it completely depends upon your choice and judgment कि आप कौन से वर्ड को अपने सेंटेंस की फ्रेमिंग के लिए यूज़ या इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव रिटन द वर्ड बेसिक एंड फंडामेंटल। बेसिक का मतलब होता है शुरुआत और फंडामेंटल का मतलब भी होता है शुरुआत। अब डिपेंड करता है आप अपने सेंटेंस में या तो बेसिक वर्ड का यूज़ करें या तो फंडामेंटल वर्ड का यूज़ करें, लेकिन दोनों वर्ड बेसिक और फंडामेंटल आपको एक सेंटेंस में यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये दो वर्ड्स हैं, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम टू सेम है और आप एक सेंटेंस में ये दोनों वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इन दोनों में से कोई एक वर्ड जो आपकी यूज़ का है वो आपने यूज़ किया तो दूसरा वर्ड आपका रिडंडेंट या रिडंडेंसी वर्ड कहलाएगा, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने सेंटेंस की फ्रेमिंग में हम एक वर्ड को यूज़ करें और दूसरे वर्ड को हम इस्तेमाल ना करें। रिज्यूम और अगेन, रिज्यूम का मतलब क्या होता है, दोबारा से स्टार्टअप करना, और अगेन का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को इनिशियल या इनिशियल पॉइंट से स्टार्टअप करना। दिस मीन्स रिज्यूम और अगेन दोनों वर्ड्स का सेम मीनिंग होता है। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी एक वर्ड अपनी चॉइस से डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड फ्रेमिंग ऑफ अ सेंटेंस चूज कर सकते हैं और जो लेफ्ट ओवर वर्ड्स होता है उसको आप एलिमिनेट यानी कि हटा सकते हैं। तो जो वर्ड आप हटाएंगे दैट वर्ड विल बी कॉल्ड एज रिडंडेंसी और अ रिडंडेंट वर्ड।
नेक्स्ट एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है आपका रिटर्न बैक। अगर मैं रिटर्न की बात करूं और बैक की बात करूं, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना और बैक का मतलब भी होता है वापस। बैक का मतलब पीछे नहीं होता, पीछे को हम बिहाइंड कहते हैं। कुछ लोग बैक का मतलब पीछे समझते हैं, बिहाइंड मतलब पीछे, बैक मतलब यहाँ पर क्या है, रिटर्न मतलब वापस आना। वो ही केम बैक, वो वापस आ गया, या ही रिटर्न बैक, वो वापस आ गया। आप इन दोनों में से कोई सा भी एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप कोई भी वर्ड यूज़ करें, लेकिन एक वर्ड यूज़ आपको करना है सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए। तो जो वर्ड आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से चूज़ कर रहे हैं, उस वर्ड को अगर हम छोड़ दें तो दूसरा वर्ड हमारा क्या कहलाएगा, रिडंडेंट या रिडंडेंसी वर्ड। जैसे मैंने यहाँ पर बैक को करा हुआ है, तो बैक आपका रिडंडेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है एडिक्वेटली और एनफ। एडिक्वेटली को हम हिंदी में पर्याप्त कहते हैं और एनफ को भी हम हिंदी में पर्याप्त कहते हैं। दोनों वर्ड्स में से एक वर्ड चूज़ करेंगे, द लेफ्ट ओवर वर्ड विल बी कॉल्ड एज redundant और द रिडंडेंसी वर्ड। द मंथ ऑफ मे, अब अगर ये लिखा हुआ है मई का महीना, मई का महीना, तो मई का महीना लिखने की बजाय आप खाली मे वर्ड लिखकर भी उसका अपने सेंटेंस की इंफॉर्मेशन को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्यू इन नंबर। अब आप फ्यू भी कह सकते हैं या लेस इन नंबर भी कह सकते हैं। लेस इन नंबर लिखा हुआ है या फ्यू वर्ड का यूज़ भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका न्यू और इनोवेशन। दोनों का मतलब, न्यू मतलब नया होता है, इनोवेशन मतलब भी क्या होता है, किसी नई चीज़ को। आप ये भी कह सकते हैं कि साइंटिस्ट ने जो है कोई नई चीज़ या न्यू चीज़ डिस्कवर करी, या आप ये कह सकते हैं कि साइंटिस्ट ने कोई एक इनोवेशन किया। तो अगर आप दोनों वर्ड्स यूज़ करेंगे या फ्यू न्यू इनोवेशन किया, तो उस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। इधर यू विल से दैट द साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड अ न्यू thing, or you will say that the scientists have developed a new or have given us a new innovation. True और fact, ट्रू मतलब सच्चा, फैक्ट मतलब भी सच। फैक्ट वर्ड यूजुअली हम और आप साइंस के कंटेक्स्ट में यूज़ करते हैं, बिकॉज वी ऑलवेज सेज दैट साइंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर, द ट्रुथ। फाइन। नेक्स्ट इज फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। फ्यूचर मतलब भविष्य, प्रॉस्पेक्ट्स मतलब विच इज़ गोइंग टू कम इन अपकमिंग फ्यूचर। दैट मीन्स दोनों का जो एक मतलब है, तात्पर्य है, वो बिल्कुल सेम है। दैट अब आगे चलते हैं। इन केस द सुपरफ्लोसिटी इन राइटिंग ब्रॉड रिडंडेंसी, सो दे शुड बी री रिटन टू मेक इट क्रिस्प एंड प्रिसाइज। अगर हमें सुपरफ्लुओसिटी भी करनी होती है, अगर हम सुपरफ्लुओसिटी अपनी राइटिंग में कर रहे हैं, दैट मीन्स हम अनवांटेड वर्ड्स को अंडरलाइन भी कर रहे हैं या लिख भी रहे हैं, तो हमें उसे बहुत ध्यान से करना चाहिए। ऐसे करना चाहिए कि हम उसे क्रिस्प कर सकें, हम उसे क्रिस्प कर सकें। क्रिस्प करने का मतलब क्या होता है, काटो मगर ध्यान से। प्रिसाइज कर सके, प्रिसाइज मतलब छोटा कर रहे हैं अगर हम किसी वाक्य को, तो हमें उस चीज़ को बहुत ध्यान से करना चाहिए। किसी चीज़ के लिए मैंने तो एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो अपने क्लीशे में दिए थे। ठीक है, ओरिजिनल सेंटेंस क्या था आपका, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता जा रहा है, विच हैज़ कंटिन्यूड ओवर द पास्ट 4 मंथ्स, यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होता जा रहा है और कम पिछले 4 महीनों से हो रहा है। ये इस बात को इंडिकेट करता है। इंडिकेट करने का मतलब क्या होता है, ये इस बात को दर्शाता है दैट द रिसेशन हैज़ बॉटम्ड एंड अपटर्न इन द इकोनॉमी। दैट मीन्स रिसेशन जो है, रिसेशन का मतलब क्या होता है, रिसेशन वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ में गिरावट आ रही है। वो क्या हो रही है, गिरावट पैसों में, इकोनॉमी में, मतलब बढ़ती जा रही है हमारी इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था देश की सुधरती जा रही है। और रिसेशन यानी कि चीज़ें जो कम हो रहा था, मंदी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो चीज़ आपकी कम होती जा रही है। अब इसी चीज़ को उसने शॉर्ट में करके लिखा, तो उसने क्या लिखा, रिवाइज में। दैट मीन्स रिडंडेंट वर्ड्स को, रिडंडेंसी को उसने रिमूव कर दिया। उसने क्या लिखा है, द स्ट्रॉन्ग reversal of unemployment trends indicates an improvement in the economy। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमी, यानी कि जो एक स्ट्रॉन्ग है, रिवर्सल मीन्स जो एक रिवर्स्ड पार्ट है आपका अनएम्प्लॉयमेंट का,